प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क में सियासी यानी चूंड मुहिम जो आगाज़ थी चुको आहे। अॼु पीपल्स पार्टी या नून लीग खां पोइ पीपल्स पार्टी विहाड़ी में मैदान सजायो आहे। अॼोके ॾींहं ते थोरी देरि पहिरियां ॾिठो पिए त शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून जी सीनियर नायब सदर ऐं चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ मैदान सजायो आहे। आसिफ अली ज़रदारी अॼु विहाड़ी में ख़िताब कंदे चयो आहे त मुल्क अगरि डिफॉल्ट थी पियो वञे थो त हुन सां को फ़र्क़ु कोन पवंदो। पागल या उन वधीक इमरान ख़ान ते तीर तेज़ कंदे चयो आहे त पागल ख़ान जे मुल्क जो खानो ख़राबु करे वियो आहे, उनखे दुरुस्त करण में टाइम लॻंदो। हिकु प्रोग्राम असां हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त छा मुल्क में हिकु ई वक़्त ते चूंड थींदे नज़र अचे पई या मुल्क में अलॻि अलॻि चूंड थींदे नज़र अचे पई। अञा ताईं हुकूमत को वाज़े फ़ैसिलो नाहे करे सघी। इन जा कहिड़ा सबब आहिनि? मैदान असल मैदान त पंजाब में सजणो आहे। पंजाब जी सियासी सूरत हाल किथे बीहंदी? पंजाब में कहिड़ी पार्टी खे हिन वक़्तु एज हासिलु आहे ऐं पार्टियूं हिन भेरे पंहिंजो मंशूर छा खणी अवाम वटि वेंदियूं आहिनि? तमामु तर मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त इमरान ख़ान खे हिकु दफ़ो ॿीहर ज़मानत मिली चुकी आहे ऐं 13 मार्च ताईं हुनजी गिरफ़्तारी वारा जेके इम्कान आहे उहे टरी विया आहिनि। तमामु तर मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जो मरकज़ी अॻवान जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब ऐं हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी अॻवान सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ऐं हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुझे मुमताज़ तजन निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब। मियां ताहिर साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज विहाड़ी में पीपल्स पार्टी ने मैदान सजाया, तो क्या ये समझा जाए कि हुकूमत की दो बड़ी पार्टियों ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने चूंड मुहिम यानी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया मुल्क में? जी बिल्कुल, इलेक्शन का साल है और इलेक्शन कैंपेन जारी है। पार्टियां अपनी अपनी ज़ाहिर है उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी है, जिस तरह आप बता रहे थे। तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अब हो या कुछ महीने बाद हो, कैंपेन शुरू करना कोई बहुत अर्ली नहीं है। ये सही डिसीजन है, कर देना चाहिए था। अभी मोबिलाइजेशन जाहिर है कि आपने करनी है, लोगों के पास जाना है, उनको अपना प्रोग्राम देना है, अपनी पोजीशन बतानी है। और ख़ास तौर पे जो इशू है वो है इनके साथ जो दो जमातें, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ जी उनके साथ पीटीआई चूँकि इस वक्त अपोजिशन में है और तमाम अपने हमदर्दियाँ समेटे हुए है, तो और ये महंगाई की चक्की में ये दोनों पार्टियां जो है पिस गई हैं, तो इस वजह से उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पीटीआई के लिए, इनके लिए मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है कि इनके लिए बाहर आना भी मुश्किल था, लेकिन ये बड़ी हिम्मत और बहादुरी की बात है कि वो बाहर आए हैं और जिसकी तवक्को की जा रही थी और उनके वर्कर्स की तरफ से इसका बड़ा मुतालबा भी था एक सतह पर कि ये इनको बाहर आना चाहिए और अपना प्रोग्राम बताएं। देखें, ये जो मुश्किलात और मसाइल तो जाहिर है वो आज थोड़े हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत पहले से चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि आप घर में छुप के बैठ जाएं और अपना प्रोग्राम ना बताएं, अपने लोगों से, अपने वर्कर से दूर हो जाएं। तो अच्छा फैसला किया है, इन्हें इत्मीनान में लेना चाहिए लोगों को, उनको सारी चीज़ें उनके गोशगुजार करें और अगला लाहे अमल बताएं। तो लोग देखते हैं, फिर लोग क्या फैसला करते हैं। लोगों ने फैसला करना है, उन्होंने देखना है कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है, किसका कसूर है, किसका नहीं है। ठीक है, वक्ती तौर पे जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हावी होती हैं और ख़ास तौर पे ये जो महंगाई वाला एक ऐसा जिन है कि जो बड़ा सर चढ़ के बोल रहा है और वो बड़ी सादा सी बात है कि आम आदमी के पेट पे और उसकी जेब पे जद पड़ी हुई है। तो उसको तकलीफ है, हर बंदे को तकलीफ है, आम आदमी क्या सबको तकलीफ है। अब तो सिवाय एलीट के बाकी तो हर बंदा ही इसमें मुतासर हो रहा है और हुआ है। तो लेकिन ये है कि ऐसे मौके पे आप बहुत अच्छा फैसला है आसिफ अली जरदारी का और मरियम नवाज का कि वो पब्लिक में जा रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। अच्छा मियां साहब, ये बताइए मियां साहब सियासी माहौल जो है वो बनता है जिससे जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो बहरहाल जो है वो अपने पोजीशन पे रहती हैं और वो ज़्यादा आगे बढ़ने की उनमें उतनी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आप बिल्कुल बैक फुट पे चले जाएं और फिर उनके हौसले बढ़ते हैं। अच्छा मियां साहब, ये बताइए कि सिंध की जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। हमें कोई सिवाय कराची की हद तक हमें कहीं पे कोई मुकाबला होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन कराची से बाहर आप निकले हैं तो आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को ना सिर्फ एज हासिल है, लेकिन पीपल्स पार्टी का इस वक्त भी मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। पंजाब की क्या सूरत हाल है? अगर पंजाब पे इंडिविजुअली मतलब अलग अलग पार्टियां पार्टिसिपेट करेंगी, ये जो हुकूमती इत्तेहाद है
वो इत्तेहाद की सूरत में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आप ही समझते हैं कि इमरान खान बहुत टफ टाइम देगा, ना सिर्फ टफ टाइम देगा लेकिन बाजी का जो रिजल्ट है वो इमरान खान मैदान सजा लेगा? सर देखिए, इत्तेहाद की सूरत में कभी भी नहीं होता, ये कहने की बातें होती हैं। इलेक्शन से पहले सभी कह रहे होते हैं हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, इत्तेहाद की सूरत में लड़ेंगे। जब इलेक्शन करीब आता है तो हर पार्टी अपना फैसला करती है और कोई ये ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि कुछ सीट्स पे आप एडजस्टमेंट कर लें जहाँ कहीं आप समझते हो, अदरवाइज हर कोई अपना इलेक्शन लड़ता है। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी, इवन पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग को कहेगी कि ठीक है जी आप लड़े, हम नहीं लड़ते, या हम आपके साथ मिलकर लड़ लेते हैं। क्योंकि ये अभी हमने देखा है जो इलेक्शन हुआ राजनपुर का, उसमें पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया और भरपूर तरीके से लिया। हालांकि ये वो इलेक्शन था जिसे सिंबॉलिकली पीपल्स पार्टी अगर पीछे हट भी जाती तो कोई इशू नहीं था, लेकिन वो नहीं हटे। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी पूरे हिम्मत और जोश के साथ पंजाब में आ रही है। आल्दो कि उनकी पोजीशन पंजाब में उस तरह से नहीं है। पंजाब में असल मुकाबला तो पीटीआई और नून लीग का ही है, लेकिन ये कि सब जमातें लड़ेंगी, अपना अपना ही इलेक्शन लड़ेंगी, मेरा तो यही ख्याल है। और पंजाब में असल मुकाबला होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी इसमें वो बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद भी नहीं है। जरदारी साहब बड़े सुकून और इत्मीनान से गुफ्तगू कर रहे हैं और वो कि गुफ्तगू बड़ी पायदार है, ज़ाहिर है हमेशा की तरह उनकी, कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि महंगाई का मसला है, अदरवाइज तो मकबूलियत का कोई ऐसी बात नहीं है जो कहा जा रहा है। और वाकई ऐसी बात है कि महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। अगर ये किसी तरीके से कोई ना कोई अगले आने वाले महीनों में ये चीज़ों को, सूरत हाल को कंट्रोल कर ये सब आपको लग रहा है कि तो अगले कुछ महीनों तक यानी अगर अब 2-3 महीनों की बात करें या बजट तक बात करें तो कुछ महंगाई में कंट्रोल या हुकूमत कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है? नहीं, इनको कुछ महीने की नहीं, मतलब ये कि कम से कम इनको 7-8 महीने तो चाहिए कम से कम। वो भी उस सूरत में कि ये जिस तरह से कह रहे हैं कि इनके पास प्लेजेस हुए हैं, लोग इनकी मदद करना चाह रहे हैं, दोस्त ममालिक इनकी मदद करना चाह रहे हैं, उस सूरत में ये 7-8 महीनों में शायद कोई चमत्कार करके दिखा दें। अदरवाइज देखें 2-3 महीनों की गेम नहीं है। अभी तो IMF नहीं हुआ, IMF होगा तो उसके बाद दूसरे दोस्त ममालिक आएंगे और वहां से कोई मदद आएगी, पैसे आएंगे, लेकिन मियां साहब तो फिर जाके कुछ सूरत हाल जो है। मियां साहब फिर पंजाब में तो 30 अप्रैल की डेट दी हुई है कि इलेक्शन होनी है, तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन एक ही दिन होंगे या इलेक्शन आपको कौमी असम्बली के अलग और सूबाई असम्बली के वाकई आपको अलग अलग नजर आए? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रहे कि इलेक्शन जो है वो अलग अलग होंगे। इलेक्शन एक दिन ही होंगे, लेकिन अगर अलग अलग हुए तो ये बहुत बड़ा बहरान होगा। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ ये वाले इलेक्शन बल्कि जो अगले इलेक्शन होंगे नेशनल असम्बली के, तो दोनों इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएंगे। और जिस चीज़ का बहाना किया जा रहा है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, तो वो तो ख़त्म हो जाएगी फिर बात। फिर इस्तेहकाम नहीं आएगा तो फिर आपके इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अलग-अलग इकट्ठे होने चाहिए वो जब भी हो, तो ताकि ये जो धांधली और इसकी जो शोर है, शोर शराबा है, वो ना पड़े, वो ठीक हो और इस्तेहकाम आए। और इस्तेहकाम ही हमारे मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है। और अगर इस्तेहकाम को मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है तो फिर ये तो कोई अक्लमंदाना, दानिशमंदाना फैसला नहीं है। तो कैसे हैंडल करेगी मियां साहब फिर ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 30 अप्रैल को आपको इलेक्शन कराने हैं। इमरान खान की बहुत हार्ड अपोजिशन हमें नज़र आ रही है कि वो इस वक्त रोडों पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी जो अपोजिशन है वो आप खुद भी समझ रहे हैं कि अगर वो रोडों पे आ गया तो क्या होगा। लेकिन 30 अप्रैल तक तो पंजाब की तो डेट दी हुई है, अगर पंजाब में इलेक्शन नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला है। फिर आप समझ रहे हैं कि अदलिया इस वक्त जो जिस तरह से फैसले आ रहे हैं वो किसी भी सूरत में नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत की फेवर में है। आप नहीं समझते कि हुकूमत को बहुत हार्ड फैसले करने होंगे अदलिया के हवाले से भी, मतलब जो अदालती अहकामात आ रहे हैं उसको भी, और फिर जो उनकी अब तक कारकर्दगी है उस हवाले से? सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को देखना पहले ही चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को जो लिमिटेड कर लिया था सिर्फ एक क्वेश्चन की हद तक कि जी
आइन क्या कहता है और आइन के दिए हुए फ्रेमवर्क और डेज के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं, तो ये पहले ही गलत बात थी। मैं नहीं समझता कि ये बहुत बेहतर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे क्वेश्चन थे जब ये उन्होंने खुद नोटिस लिया, तो उन्होंने खुद को महदूद कर लिया। उनको तो खुले दिल के साथ और देखना चाहिए था मामला को। जहां आप देखते हैं कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, तो अदालतें कोई किसी जजीरे पे तो नहीं रही होती, वो तो इसी मुल्क में अवाम में से ही हैं जजेस भी, और सारे मामला उनके इल्म में है और उसका वो इजहार भी करते रहे हैं अपनी समाअत के दौरान। तो मैं समझता हूँ जी मियाँ साहब, आपकी आवाज़ मियाँ साहब सां असांजो शायदि राब्तो कटिजी वियो आहे। मियाँ साहब सां जीअं असांजो ॿीहर राब्तो थींदो त असां हुनखां ज़रूरु पुछंदासीं त पंजाब में कहिड़ी पार्टी खे हू सम्झनि पिया त हिन वक़्तु एज असल उन्हनि जे तर्जे में इहो त हुयो त हिन वक़्तु जेका हुकूमती कारकर्दगी आहे, मिसाल जे तौर ते जेका महांगाई जेको तूफ़ान आयल आहे, उहो कंहिं बि सूरत में हुकूमत खे फेवर कोन पियो ॾिए ऐं उन सां इमरान ख़ान उनजो भरपूर फ़ाइदो त खणंदो। ऐं गॾोगॾु अगरि हुकूमती इतिहाद यानी PDM ऐं पीपल्स पार्टी जो इतिहाद अगरि पंजाब में नथो थिए त उनजो फ़ाइदो यकीनन इमरान ख़ान खे थींदो। पर अॼु विहाड़ी में आसिफ अली ज़रदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुहिम जो आगाज़ कयो आहे, त इलेक्शन पीपल्स पार्टी कहिड़ो पैगाम खणी इलेक्शन मुहिम में वञे पई, तो हम हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांजो राब्तो थियो आहे जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब सां, पाण पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि, अॻूणा सेनेटर आहिनि। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। साईं महिरबानी अदा, महिरबानी। डॉक्टर साहब छा सम्झिजे त पीपल्स पार्टी पे नून लीग खां पोइ चूंड मुहिम जो आगाज़ करे ॾिनो आहे, अॼु विहाड़ी में पहिरियों जलसो सजायो? डेफिनेटली असां पीपल्स पार्टी इलेक्शन खां कॾहिं न भॻी आहे, न हाणे भॼंदी। ऐं शुरू खां असांजो मौक़ो बि इहो ई रहियो आहे, कोर्ट जो फ़ैसिलो आयो आहे, असां छो भॼंदासीं। ऐं असां अॼु खां कुझु ॾींहं पहिरीं जेको आहे सो अनाउंसमेंट कई आहे त जेके कैंडिडेट्स जिन खे अप्लाई करिणो आहे उहो अप्लाई करे छॾीनि। पीपल्स पार्टी 4 जेका आहे, जंहिंजो सरबराह जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहबु आहे, ऐं फ़ैसिला लाइ बोर्ड्स बि ठाहे छॾिया आहिनि KP में ऐं पंजाब में। जी, तो असां बिल्कुलु तयारु आहियूं। बाक़ी जेको आवाम डॉक्टर साहब हिन वक़्तु ही जॾहिं चूंड मुहिम थिए पई 2023 अवां चओ पिया त मिसाल मुख़्तलिफ़ सियासी ऐं जेके असांजा तर्जे निगार चवनि था त हीउ साल जेको आहे उहो हर सूरत में चूंड जो साल आहे। पीपल्स पार्टी कहिड़ो मंशूर खणी, कहिड़ो पैगाम खणी, कहिड़ो प्रोग्राम खणी आवाम वटि वेंदी? असांजो जेको प्रोग्राम आहे, ॾिसो मुंहिंजा भाउ, तव्हांखे ख़बर आहे त हिन मुल्क में जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ऐं शहीद बेनज़ीर खां पोइ जॾहिं बि इलेक्शन में वई आहे त असांखे सदाईं अगरि वोट मिलिया आहिनि त ग़रीब तबिके जा मिलिया आहिनि, हेठे क्लास जा मिलिया आहिनि, पिड़ियल तबिके जा मिलिया आहिनि। ऐं असांजो रोटी कपिड़ा और मकान ऐं ॿियूं बुनियादी सहूलियतूं, एजुकेशन, हेल्थ, इन हवाले सां शुरू खां असां इन हवाले सां विया आहियूं। जॾहिं त ॿियूं पार्टीज़ आहिनि, मिसाल जे तौर ते जेका मुस्लिम लीग नून आहे, त उहो ताजे तबिके जी पार्टी आहे, मिडिल क्लास ताजे तबिके जी पार्टी आहे। इमरान ख़ान जी जेका आहे अपर मिडिल क्लास जी पार्टी आहे। त इहे टे त नेशनल पार्टीज़, ॿियूं जेके कॉन्फ्रेंस पार्टियूं आहिनि उन जा पंहिंजा मंशूर आहिनि। त पाकिस्तान ऐं मज़हबी पार्टियुनि जा पंहिंजा मंशूर आहिनि। त पीपल्स पार्टी जेका आहे सा सेंटर टू द लेफ्ट जेका असांजी आइडियोलॉजी जेका भुट्टे शहीद ठाही हुई, उनजी कंटिन्यूटी में बिलावल साहब ऐं जनाब आसिफ अली ज़रदारी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में वेंदी। ऐं डॉक्टर साहब अवां जे हुकूमत जा इतादी आहियो, उन त ग़रीब जी चेल चिबी करे छॾी आहे। गुज़िरियल 8 महीननि में जेका महांगाई थी आहे मुल्क जी तारीख़ में महांगी तरीन हुकूमत आहे हीअ, जंहिं महांगाई जा सभु रिकॉर्ड टोड़े छॾिया आहिनि। त पोइ अव्हां खे ग़रीब माण्हू जंहिंजी चेल चिबी करे छॾी आहे, उहो अव्हां खे हाणे वोट छो ॾे? ॿियो छा भला इमरान ख़ान खे वोट ॾींदो छा, जंहिं तबाही कई आहे? या जेको आहे सो असांजो मंशूर ग़रीब माण्हुनि जे करे असां इलेक्शन में ईंदा आहियूं सॼे पाकिस्तान में। ऐं असांजी ग़रीब माण्हू जो नारो आहे। ही जेके हालात जेके पाकिस्तान जा ठहिया आहिनि, इहे यकीनन रातो राति कोन ठहिया आहिनि। हिन में 75 साल जा जेके सो शयूं शामिल आहिनि, ऐं ॿियूं जेके सो इमरान ख़ान जेके मिस्टेक्स कयूं आहिनि, पाकिस्तान खे अकेलाई में आइसोलेशन में वठी वियो आहे, उनजा भुगतूं पिया। हाणे छा कयूं भला? त पोइ डॉक्टर साहब अवां नथा सम्झो त हिन हुकूमत जो इतादी हुजण जे करे अवां ते पिण हुनजी कारकर्दगी ऐं हुनजा जेके फ़ैसिला आहिनि, जेके कंहिं बि सूरत में हिन वक़्तु ताईं त कंहिं मतिलबु आवाम जी बहितरी लाइ फ़ैसिला कोन थिया आहिनि, त उनजा असर अवां जी पॉलिटिक्स ते बि पवंदा? डेफिनेटली थी सघनि था, हिन में कोई शक न आहे। आवाम असांजे हक़ में फ़ैसिलो ॾिनो त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे, जेके न ॾिनो त बि असां को आवाम सां कटिजी त कोन वेंदासीं। ॾिसो न,
कांग्रेस जेका आहे सा हिंदुस्तान में जेको आहे सो ऑल द वे हुकूमत कई है। जी हाणे बदकिस्मती इहा आहे त कांग्रेस ऐं उते जी लेफ्ट जी पार्टियूं ऐं तरक़ी पसंद ऐं रोशन ख़्याल पार्टियूं उते हिंदुस्तान में भी जेको आहे सो उन लाइ मसइला पिया थियनि। ऐं हिते जेके हिकिड़ी पार्टी आहे या ॿियूं के पार्टीज़ आहिनि जेके ग़रीब तबके जी ॻाल्हि थी थिए ऐं जेके हालात आहिनि उहो तव्हां सम्झी सघो था कि जेके बि रोशन ख़्याल ऐं तरक़ी पसंद पार्टीज़ आहिनि उहे उन लाइ प्रॉब्लम्स रहिया आहिनि। त जेको बि आवाम जो फ़ैसिलो हूंदो क़बूल आहे, पर नेचुरली असांखे वोट हितां ई ग़रीब माण्हुनि जो ई वोट मिलंदो आहे। पर डॉक्टर साहब अवां गरीब माण्हू जो चओ पिया तव्हां गरीब माण्हू अव्हांखे वोट ॾींदो, पर हीअ को ट्रैक रिकॉर्ड रहियो आहे अगरि 2018 खां ॾिसूं त इमरान खान न सिर्फ़ु नून लीग खे बल्कि पीपल्स पार्टी खे पिण बि कंहिं हद ताईं मात ॾिनी आहे। पहिरियों दफ़ो असांखे नज़र आयो त हिकिड़ो माण्हू अपोज़िशन में आहे, अपोज़िशन में बाई इलेक्शन उहो एॾे वॾे पैमाने ते खटे वञे। राजनपुर वारी हिकु सीट आहे उनखे अवां ॾिसो पिया त एॾी लीड ते उन खटियो आहे। तव्हां नथा सम्झो त इमरान खान जी मक़बूलियत ॾाढो ॾुखियो आहे उनखे हैंडल करणु, न सिर्फ़ु नून लीग बल्कि पीपल्स पार्टी लाइ बि। ॿियो बाई इलेक्शन में त उहे ई सीटूं हुयूं न जेके इमरान खान छॾियूं हुयूं, हुनमें बि त 5-6 सीटूं जेके आहिनि सो ॿी पार्टियुनि खटियूं आहिनि। साॻे वक़्त में जेको राजनपुर वारो आहे उते उहो जेको आहे सो कॉम्प्लेक्स इशू आहे। उते जाफ़र लगारी हुओ जेको पीपल्स पार्टी में बि रहियो, नून में बि रहियो, हर हुकूमत में रहियो ऐं पोइ PTI में रहियो ऐं हाणे जेको आहे सो आयो आहे पंहिंजो छा चवनि था जेको लगारी साहब जेको खटी आयो आहे मोहसिन लगारी। मोहसिन लगारी मुंहिंजो दोस्त रहियो आहे ऐं सेनेट में असां गॾु हुआसीं। सो उहो कीअं खटी आयो आहे त उहो हुनजी जाफ़र लगारी जी घरवारी जी महिरबानी करे खटी आयो आहे। उहो त कॉम्प्लेक्स हिकड़ी सिचुएशन हुई, तव्हां हुनखे हर जॻह उहा सिचुएशन त कोन हूंदी आहे जिते ट्राइबल ऐं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुजनि। न त जेको आहे सो साउथ पंजाब में 49 सीटनि मां जेके आहिनि हमेशह शहीद भुट्टे खां वठी करे हिल ताईं 2013 खां ऑनवर्ड असांखे बिल्कुलु नुक़सानु थियो आहे उते। ऐं उहो बि जेको आहे सो ताक़तवर धुरनि जी करे ई थियो आहे असांखे नुक़सानु। पर उहो जेको साउथ पंजाब जेको आहे सो पीपल्स पार्टी सां गॾु रहियो आहे। छा आहे जो साउथ पंजाब ते सिंध जो इन्फ्लुएंस रहियो आहे ऐं उते सदाईं पीपल्स पार्टी खे स्टिल वोट मिलंदो ऐं को हिकिड़ी सीट जे करे त को कान्हे। बाक़ी सेंट्रल पंजाब में बि असांखे ग़रीब माण्हू जो वोट मिलंदो, सो असीं छो घबरायूं। डॉक्टर साहब हाणे भला सिंध जी सूरत हाल ते अचूं पिया। 15 साल खां अव्हां जी सिंध में हुकूमत आहे। सिंध जा माण्हू हिन भेरे अव्हां मतिलबु सिंध जे माण्हुनि वटि कहिड़ो पैगाम खणी वेंदो? तव्हां ज़ाहिर कारकर्दगी खणी वेंदो। सिंध जे माण्हुनि 1 करोड़ माण्हू ॿोॾि मुतासिर आहिनि। ॿोॾि जंहिं 8 ज़िलनि खे शदीद मुतासिर कयो। सिंध जो ॿोॾि वारे इलाइक़नि में हिन वक़्तु बि पाणी मौजूदु आहे। हेल्थ जी सूरत हाल अव्हां जे साम्हूं आहे, स्कूलनि जी सूरत हाल अव्हां जे साम्हूं आहे, बेरोज़गारी जो तूफ़ान आयल आहे। कहिड़ो पैगाम अव्हां खणी वेंदो सिंध जे माण्हू वटि ऐं सिंध जा माण्हू हाणे अव्हांखे छो वोट ॾियनि? सिंध जो माण्हू वटि ॿियो को ऑल्टरनेट कान्हे। इन करे अव्हांखे वोट ॾियनि डॉक्टर साहब, इन करे अल्टरनेट न। मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो जी प्लीज़ मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो। जी प्लीज़। हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त असां ख़िदमत कई आहे, इहा सही आहे त 100% किथे कोताहियूं रही वयूं वञनि, किथे ॿी शयूं रही वयूं हुजनि। हाणे मिसाल जे तौर ते जेको आहे सो मीरपुर ख़ासि ऑनवर्ड, सांगड़ ऑनवर्ड, हिते जेके पाणी किथे बीठल आहे ऐं किथे कोन बीठल आहे, उते असां कोशिशि त कई आहे। अहिड़े नमूने हुन पासे बि त असां जेको आहे सो कोशिशि कई आहे। जेको दादू ऐं सेवण ऐं शहदादकोट ऐं लाड़काने कोशिशि असां कयूं आहिनि ऐं कोताहियूं बि ज़रूरु थियूं हूंदियूं ऐं ग़लतियूं बि थियूं हूंदियूं। पर सिंध जो माण्हू जी महिरबानी आहे जो असां वरी बि रोज़गार ॾिनो आहे, ख़ुशहाली ॾिनी आहे। इनशाला वरी बि वोट ॾींदो पीपल्स पार्टी खे। माना डॉक्टर साहब को अल्टरनेट न आहे इन करे, न त अव्हां सम्झो पिया त अव्हांजी बुनियादी ज़िम्मेवारी हुई त ॿोॾि मुतासिर इलाइक़े में अव्हां वटि टाइम बि हुयो, अव्हां वटि उन वक़्तु रिसोर्स बि हुया त ॿाहिरि करे पई सघिजी। न ऑल्टरनेट त हाणे तारीख़ में पैदा थी वेंदा आहिनि। पोइ हाणे इहो ख़ुदा न ख़ास्ता हिनखे तव्हां इन मतिलब में न वठो। ऐं हिकिड़ो तारीख़ जो शागिर्द आहियां ऐं हिकिड़ो जदलाती मादे जो ते बिलीव कयां थो ऐं हिस्टोरिकल प्रोसेस ते बिलीव कयां थो। माण्हू पैदा थी वेंदा आहिनि, इहो को ॻाल्हि कान्हे त माण्हू पैदा नथा थी सघनि। पर हिन वक़्तु असां कोशिशि कई आहे, कंदा आया आहियूं। किथे कोताही थियूं आहिनि, किथे कोताहियूं कोन थियूं आहिनि, पर असां वरी बि अपील कयूं था ऐं माण्हू भुट्टे शहीद ऐं बेनज़ीर जे नाले ते उहो ॾियनि पिया।
अच्छा डॉक्टर साहब पंहिंजो हाणे अगरि इहो सवाल त ॾाढो आम सवाल आहे अव्हां खां ॿियनि प्रोग्रामनि में बि थींदो तो पर पीपल्स पार्टी छो आख़िर एॾी वॾी पार्टी हुई मुल्कगीर पार्टी हुई ऐं पीपल्स पार्टी गिलगित खां कराची ताईं पीपल्स पार्टी हिकिड़ी ज़ंजीर जी निशानी हुई हींअर सिर्फ़ु महदूद थी चुकी आहे सिंध जे 4 डिवीजन्स ताईं और पंहिंजो असरु आहे इन जो छा मतिलबु वठी रहियो ॾिसो बदकिस्मती इहा आहे त हिते इहो इलाही वॾो डिबेट आहे ऐं कलाकनि जा कलाकनि ते ॻाल्हाए सघां थो पर हिते जी जेके ताक़तवर जेके धुरियूं आहिनि उहे नेशनल पार्टीज़ खे उभरणु कोन पई ॾे जेकॾहिं मुजीबुर रहमान हिते 10 सीटूं खटे आहे ऐं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद 2 सीटूं हुते ईस्ट पाकिस्तान में खटे आहे त इहे मुल्क अलॻि न थींदा जी बदकिस्मती इहा रही आहे 47 खां ऑनवर्ड या जेको 47 खां पहिरीं हिकिड़ो काइदिज़म हो जेको ईस्ट ऐं वेस्ट पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर हो 47 खां पहिरीं जेसि ताईं उहो हयात हो ॿियो त को माण्हू हिननि जेको आहे सो अहिड़ी पॉलिसीज़ ठाहियूं त ॿिन्ही एरियाज़ में जेको आहे सो नेशनल पार्टीज़ उभरी न सघनि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे पीपल्स पार्टी ठाही नेशनल पार्टी हुई 4 सूबनि में हुई गिलगित में हुई बल्तिस्तान में आज़ाद कश्मीर में बि उन्हनि ज़ियाद वारनि जेको लिमिटेड करण जी कोशिशि कई असां 88 में असां इलेक्शन खटी त उहो असांखे पंजाब में हुकूमत ठाहिणु कोन ॾिनो 90 में असांखे मार्जिनलाइज़ करे छॾियो त 93 में असांजी सीटूं हुयूं असांखे पंजाब में हुकूमत करणु कोन ॾिनो हाणे आउं छा ॻाल्हायां मार्जिनलाइज़ जिन बि कुवतूं कयूं उन्हनि खां पुछा कयो न की उन्हनि छो नेशनल पार्टीज़ खे तोड़ियो ऐं वधायो कोन हींअर मुस्लिम लीग बि त सेंट्रल पंजाब ताईं आहे इमरान खान भी सेंट्रल पंजाब में ही है सियासी पार्टियूं जेके आहिनि उहे उन्हनि जा पंहिंजा पॉकेट्स ठाही विया आहिनि उहे पॉकेट्स ताईं महदूद थी वियूं आहिनि इहे सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी लाइ मामिलो कोन्हे नून लीग ऐं ॿियनि पार्टियुनि लाइ बि आहे वॾी महिरबानी सेनेटर करीम ख्वाजा साहब अवां पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾिनो ऐं अवां चओ पिया त पीपल्स पार्टी भरपूर तयारी सां मैदान में लथी आहे ऐं यकीनन इलेक्शन मुहिम जो आगाज़ थी चुको आहे ऐं ॾिसणो इहो आहे त मैदान केरु पियो मारे प्रोग्राम हिते वक़्तु आहे नंढी साई जो साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर नज़री प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर खे भलीकार वक़्त खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं त मुल्क में सियासी पार्टियुनि चूंड मुहिम जो आगाज़ करे ॾिनो आहे अॼु आसिफ़ अली ज़रदारी विहाड़ी ऐं मरियम नवाज़ जेका पहिरियां ई चूंड मुहिम ते निकितल आहे उन शेखुपुरा जो मैदान सजायो आहे तहरीक इंसाफ़ कॾहिं चूंड मुहिम जो आगाज़ कंदी हिकु त प्रोग्राम जिन सिम इन ते ॻाल्हाए पियो ॿियो इमरान ख़ान खे अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर ज़मानत मिली चुकी आहे नून लीग जो इहो ख़्यालु आहे नून लीग जो इहो ब्लेम आहे नून लीग इहो बार बार इल्ज़ाम पे लॻाए त साकिब निसार जेका टीम आहे उहा इमरान ख़ान खे रिलीफ पे ॾिए त प्रोग्राम जिन सिम इन ते ॻाल्हाइबो हुन सां प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जो मरकज़ी अॻुवान जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर जी बहुत शुक्रिया। अच्छा आफ्ताब साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आज ज़मानत एक मरतबा फिर बेल मिल चुकी है खान साहब को और 13 मार्च तक अब जो गिरफ्तारी है वो तो टल चुकी है लेकिन नून लीग का ये दावा है नून लीग ये इल्ज़ाम लगा रही है कि साकिब निसार क्योंकि वो बहुत सपोर्टर रहे हैं आपकी पार्टी के और इमरान खान के तो उसकी टीम अब भी आपको फेवर दे रही है। बहुत शुक्रिया जी आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया असद भाई बात करने का। असल में वो जो है ना वो क्या कहते हैं कि जब आदमी को परेशानियां लायक हो जाती है ना जब उसको कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा तो वो सियासतदान पागल हो जाता है। तो ये तो खुद तो सियासतदान है नहीं और वालिद साहब उनके जो किरदार उनका रहा है उनकी ये बेटी हैं अब ये बिल्कुल पागल हुई है कि भाई मेरे बाप को जो है वो वजारत इल्मानी मिली क्योंकि मैं वो मिल जाती तो मैं ऐशी करती दुनिया में घूमती फिरती प्रोटोकॉल अभी भी इंजॉय कर रही है चाचा के होते हुए तो बाप के होते हुए तो फिर पता नहीं क्या करती इसलिए वो टेंशन का शिकार है वो ज़हनी तौर पे इस वक्त पर सुकून नहीं है। उन्हें चाहिए कि अल्लाह अल्लाह करें चाहें कि अभी आज बड़ी रात है उसमें अल्लाह के सामने पेश हों और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने वालिद के लिए आसानियाँ मांगें। लेकिन आफ्ताब साहब आप नहीं समझते कि जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त की अपोजिशन को ज़मानत तो क्या वो जो कह रहे हैं कि जो रिमांड था वो भी 90 दिन का मिलता था लेकिन यहाँ पे रिलीफ हमें बाकियों के मुकाबले बहुत तगड़ा नज़र आ रहा है। अच्छा देखें आप मुझे एक बात बताएं जी सर कि ये खुद इन्होंने इकरार किया ना कि जी मुझे फ्री पान मिला हुआ था जिससे मैं कपड़े इस्त्री करती थी जी समझे ना। तो इसका मतलब अपने पसंद के फ्राई अंडे बना के खाती होंगी चीजें गर्म कर करके खाती होंगी तो ये तो रियाशी है ना कि अंदर चूल्हा भी मिला हुआ था फ्राई पान भी मिला हुआ था कपड़े भी इस्त्री करके पहनने थे तो जेल में तो नहीं थी वो समझे ना। ये भी दिखाने के लिए है
जेलों में कि जी हम जेल गए थे, ये गए थे, अपने करतूतों की वजह से गए। और जो इनके वालिद साहब का है, जो वो भी अब कोई किसी की दुश्मनी में नहीं गए, और ना हमारी हुकूमत थी उस वक्त। जी जो पनामा आया, जो कुछ आया वो उसने बताया। और मुझे आप बताएं, कितने शर्म की बात है कि 13 साल के और 14 साल के बेटे जो कारोबार कर रहे थे, उस कारोबार के अंदर ये वालिद साहब जो थे कामा लेकर ये नौकरी कर रहे थे उनकी, जहाँ से उनको तनख्वाह मिलती थी। बात ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर रहे हो यार, डिग्निटी होती है कि कहो मैं जिंदगी में, मैं भाई तुम बच्चे हो ठीक है, तुम करते रहो काम, मैं अपने मुल्क में रहूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कामा लेने की, मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहा हूँ। तो मतलब आप एक तरफ प्राइम मिनिस्टर के होते पर रहे और दूसरी तरफ जो है वो बैरून मुल्क में आपने रिहाइश के लिए वीजा लिया हुआ, उधर वो मुलाजमत कर रहे हैं आप। ये इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है, मुझे बताएं आप। चलें, ये तो अब अदालत का मामला है और अदालत ने पहले भी हैंडल किया। अदालत ने, हमने तो नहीं अदालत को कहा। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि खुद इकरार करते हैं ना सारी चीजों का कि जी हाँ सही है, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये गलत है मुझ पर, समझे। और क्या यहाँ से जाने के वक्त क्या कहा कि जी मेरे जो है वो प्लेटलेट्स कम हो गए और मैं बस एक आधा घंटे का मेहमान हूँ, समझे ना, तो अगर मुझे यहाँ से ले जाओ तो मैं जो है मैं बचूंगा वरना नहीं बचूंगा। और जहाज में बैठते ही अंगूर खाते हुए नजर आ रहे हैं, KFC खाते हुए नजर आ रहे हैं, और दुनिया में कॉफियां पी रहे हैं, और सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं एक्सपोर्ट स्ट्रीटों पे इधर उधर, समझे ना। अब मुझे अच्छा आफ्ताब साहब, अब जरा मुल्की पॉलिटिक्स पे आते हैं। अब पीपल्स पार्टी ने भी आज इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर लिया है और मरियम नवाज ने तो बहुत पहले किया है। तहरीक इंसाफ अब क्या पैगाम लेके आवाम के पास जाएगी, क्या प्रोग्राम लेके? जरूरत ही नहीं रही, अच्छा। तो पैगाम की जरूरत ही नहीं रही। आसान काम, जी आसान, बिल्कुल। अगर ईमानदारी से इलेक्शन करवा दें, फेयर इलेक्शन करवा दें, तो आप यकीन करें, मैं आपको अब आपका व्यूअरशिप हिंदी जुबान में बहुत ज्यादा अंदरूनी सिंध में देखा जाता है आपका टीवी जी, तो मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि फेयर इलेक्शन करवा दें, लोगों के ऊपर से खौफ को खत्म कर दें। अगर मुश्किल से 4-5 सीटें ले सके तो ये बड़ी बात हो। 4-5 सीटें यानी पूरे पाकिस्तान से? पार्टी नहीं, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को तो पंजाब और दूसरी जगह तो छोड़ो, वहाँ तो कभी भी नहीं ले सकते। आप देख लीजिएगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इस वक्त तो जो है KP के और ये पंजाब के अंदर ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, जब कोर्ट कह रही है, सारा कुछ कह रहे हैं, 90 दिन है, आइन कहता है, आइन चीक नहीं कर रहे हैं, आइन कहता है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने, करवा दें। अगर इन्होंने इतनी परफॉर्मेंस है इनकी, इतने लोग इनके पीछे हैं, जैसे कि समंदर आते हैं 400-500 आदमी जमा करके, इतने तो हमने अभी पिछले दिनों के लियाकताबाद 10 नंबर से जो प्रोग्राम किया था ना महंगाई के खिलाफ, इससे ज्यादा लोग होते हैं जिसको वो कहती है समंदर आ गया इंसानों का। लेकिन आप साहब कहते कलाम, आप ये जो आप कह रहे हैं कि 4-5 सीटें, कौन लेगा 4-5 सीटें? पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं आप, और कहाँ अंदरूनी सिंध खौफ से वो खौफ ना हो, फेयर इलेक्शन हो, तो आप देख लीजिएगा। आप जाके आपने तो प्रोग्राम भी किए होंगे, वहाँ लोगों का हाल तो पूछें, समझे ना। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी, लेकिन आप साहब पीपल्स पार्टी तो कराची जीत चुकी है सर, वो तो कह रहे हैं कि कराची का मेयर वो भी आपको पता है जो अभी मेरे पास एक बंदे का फोन आया था, कहते हैं आफ्ताब भाई अभी हमें बुलाया गया है, वो हमारे पास आया कि यार ये 2 फॉर्म है, इस पे साइन कर दो, समझे ना। ओ भाई वो रिजल्ट आपके सामने है, क्या पूरी वैनों में बैलेट पेपर जो थे वो लेके जा रहे थे, लोगों ने पकड़ा है, समझे ना। इसी तरह वो सारा कुछ है, वो सबको पता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप समझ रहे हो कि ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। असद भाई आप जरा बताओ तो सही मुझको, आप एंकर हो यार, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, हमसे ज्यादा जिम्मेदारी। आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा जो कारनामा अंजाम दिया जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है आप कहो कि जी पीपल्स पार्टी को दिए जी। अच्छा, लेकिन आफ्ताब साहब पीपल्स पार्टी का तो ये दावा है कि वो 15 साल से जो सिंध में उसकी हुकूमत है वो फकत कारकर्दगी के बुनियाद पे। सर आप एक काम करो, वैसे नहीं बात मजा नहीं आएगा, आप एक दिन मेरे साथ प्रोग्राम करो चल के, मेरे हल्के में चले। जरूर आप जब कहें हम फिर पीपल्स पार्टी के भी वहाँ के लीडर को बुला लेंगे। लेकिन आफ्ताब साहब दोबारा आप ये नहीं पीपल्स पार्टी के लीडर को आप, मैं सिर्फ आपके साथ मैं चलूंगा भी नहीं जी, मैं आपको कह रहा हूँ आप खुद जाके लोगों से पूछो। जरूर ये हम जरूर सर्वे भी करेंगे और लोगों से भी जरूर पूछेंगे। लेकिन आफ्ताब साहब एक बार फिर दोबारा आते हैं
आपका मुकाबला, पीटीआई का मुकाबला किससे है? पीपल्स पार्टी से है, नून लीग से है, एमक्यूएम से है, किससे? एस्टेब्लिशमेंट से। एस्टेब्लिशमेंट से आपका मुकाबला। हाँ, और एस्टेब्लिशमेंट से मुराद आपकी आर्मी है? जिससे ये एस्टेब्लिशमेंट से मुराद जो जिनकी जिम्मेदारी है उनकी है। अब आप फेयर इलेक्शन करवाओ, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। और यकीन करें ये आज बड़ी रात है, मैं अगर जो नहीं कराएगा ना फेयर इलेक्शन, जी सर, क़यामत के दिन पाकिस्तानी अवाम उनके गिरबान पकड़ेगी। तो 2018 में तो नून लीग ये दावा कर रही थी, नून लीग ये इल्जाम लगा रही थी कि आपने रिगिंग करके बात आए ये है हैं। कि नून लीग इल्जाम लगा रही थी तो साबित करती ना। जी जी आप साहब, जो 2013 के अंदर किस किस ने इल्जाम लगाया था? 2013 में तो खैर पीपल्स पार्टी नून लीग का मामला था, लेकिन आप साहब नहीं 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 सर, आप साफी हो यार असद भाई। जी, 2013 के अंदर खड़े होकर पहला मौलाना फजलुर रहमान, जी अचक सही, पीपल्स पार्टी और जितनी भी पार्टियां थी बलूचिस्तान की, छोटी बड़ी सारी पार्टियों ने कहा था कि इस सदी के सबसे ज्यादा धांधली शुदा इलेक्शन है, समझे ना। तो आरओ के इलेक्शन है, ये कहा नहीं था आरओ के इलेक्शन है कि अभी रिजल्ट नहीं आया, 24 घंटे लग जाते हैं रिजल्ट आने में। इन्होंने पोलिंग खत्म होने के 1.5 घंटे बाद ही विनिंग स्पीच कर दी थी नवाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा अच्छी तरह से। जी 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 ये लेकिन तो वो मामला ठीक है, लेकिन आप नहीं, वो मामला तो ठीक नहीं है ना। वो मामला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को कश्मीर की मिट्टी मिल गई तो उसने कहा वंडरफुल, फलाने को कुछ मिल गया वंडरफुल, हर एक को उसका हिस्सा दे दिया उन्होंने। अच्छा आप साहब आप कह रहे हैं कि आपका मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट से, एक मतलब आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुकाबला, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूं, लेकिन वो सर वो इसलिए देखिए एक चीज है, आप मुझे बताएं कि जब आपको पता हो कि जी असल में पीछे किरदार कौन है, तो वहां पर फिर हम ये चाहते हैं कि मुलाकात करने का ये मतलब नहीं है कि जी हम ये कहते हैं कि आप अपनी जो जिम्मेदारी है उसको ऐसा तरीके से निभाएं, और सियासत जो है सियासी लोगों का काम है वो उनको करने दिया जाए। आपने सिर्फ इतनी छोटी देनी है कि जी फेयर इलेक्शन करवाना है, समझिए ना, ताकि बस और कुछ नहीं, जनरल इलेक्शन कराएं, फेयर इलेक्शन करवाएं, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने पीटीआई का मौक़िफ़ दिया और आपका ये कहना है कि आपका मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी, नून लीग या किसी और जमात से नहीं, अब आपका मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट से। ये अजीब बात है कि आप पे 2018 में ये इल्ज़ाम लगा था कि एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आप आए, अब आप कह रहे हैं कि आपको उन्हीं से मुकाबला है। अब देखना ये है कि आप मैदान मारेंगे, पीपल्स पीटीआई मैदान मारींदी या पीटीआई सां ईअं थींदो जीअं माज़ी में ॿियनि पार्टियुनि सां थींदो। ये तो वक्त ही ॿुधाईंदो, हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।